हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम मोनिका है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं 21 साल की हूँ, कद 5 फुट 6 इंच है। मैं दिखने में गोरी हूँ और फिगर तो किसी मॉडल जैसी है। मैं हमेशा स्टाइल में रहती हूँ क्योंकि मुझे खूबसूरत रहना बहुत पसंद है। मैं हमेशा अपने मन की करती हूँ। बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की हूँ। एक बार जो पसंद आ जाए उसे हासिल करके ही रहती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड भी मेरे जिद और चाहत के आगे हार मान ही जाते हैं। मेरे घर में राघव नाम का एक लड़का काम करता है। उसकी उम्र 24 साल है। कद करीब 5 फुट 9 इंच होगी। वो दिखने में हैंडसम और स्मार्ट है। वो हमारे घर की गाड़ी चलाता है। मैं तो पहली बार उसे देखते ही दंग रह गई। वो हर रोज मुझे स्विमिंग क्लास ले जाता और ले आता था। 3 महीने पहले की बात है। वो मुझे स्विमिंग क्लास से घर ला रहा था। रास्ते में उसने अचानक से ब्रेक जोर से मारे। मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। मैं आगे की सीट से फिसलकर उसकी जांघों के पास पहुंच गई। मैं सीधा हुई। मैंने देखा कि वो बस मेरी तरफ ही घूर रहा था। उसने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि मेम साहब, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा था, इसलिए मैंने ब्रेक लगा दी। आप ठीक तो हो मेम साहब? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, लेकिन तुम ना मुझे मेम साहब मत कहा करो। मेरा नाम मोनिका है। राघव को क्या पता कि मैं मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी और ऊपर से उसके हैंडसम लुक्स की मैं दीवानी हो चुकी थी। हर रोज स्विमिंग क्लास आते जाते हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन हम घर आ रहे थे। मैंने कहा मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो उसने कहा बोलो मेम साहब। मैंने कहा मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हें बहुत चाहती हूँ। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सभी को मिलती रहें। वो कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने बोला कि मैं तो आपके घर का नौकर हूँ, आप मुझे कैसे पसंद कर सकती हैं। मैंने मन में सोचा कि कैसे बताऊं कि मैं उस पर मरती हूँ और उसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी सुनसान जगह पर रोकी और वो पीछे आकर मेरे बगल में बैठ गया और कहने लगा, मैं तो बहुत दिनों से आपको चाहता हूँ, लेकिन डरता था कि कहीं आप घर वालों को ना कह दे। फिर उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और होठों को मेरे होठों पर। मेरे अंदर एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। उसके अंदर भी आग जल रही थी। उसके छूते ही मैं बेकाबू हो गई। लगभग 10 मिनट के बाद मैंने कहा अब घर चले। हम घर के लिए निकले। मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया। अब हम रोज़ फ़ोन पर पूरी रात बातें करने लगे। हर रोज़ स्विमिंग क्लास से लौटते वक्त हम इसी तरह से मिलने लगे और 1 महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। मैं तो अब हमारी गाड़ी को ट्रैक पर लाना चाहती थी, लेकिन राघव ने कुछ कहा नहीं, तो मैं पहले कैसे कहती। एक रात फ़ोन पर बातें करते वक्त उसने कहा कि यार अब रहा नहीं जाता है, अब तो हमें गाड़ी को ट्रैक पर लाना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो कब से बेकरार हूँ गाड़ी ट्रैक पर लाने को। हम दोनों ने एक प्लान बनाया। अगले दिन मैं अपने सहेली के घर जाने के बहाने से उसके रूम पर चली गई। वो आकर मेरे बगल में बैठा। उसने अपनी हाथ मेरी जांघों पर रखा। बातें करते करते हमारी पारा बढ़ने लगी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे हमारी गाड़ी ट्रैक पर आगे बढ़ने लगी। मुझे भी उसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली बार हमारी गाड़ी सही ट्रैक पर जा रही थी। गाड़ी अनजान रास्ते से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। डर के मारे मेरी चीखें निकल गई। मैंने कहा राघव, गाड़ी की स्पीड थोड़ा कम करो। तो उसने कहा मेम साहब, रास्ता एकदम खाली है, थोड़ी स्पीड तो बढ़ाने दो। मैंने कहा तुम ही गाड़ी चलाते रहोगे या मुझे भी ड्राइविंग सिखाओगे? उसने कहा लो मेम साहब, आज सिखा ही देता हूँ। राघव से ड्राइविंग सीखकर मैं बहुत ही खुश हो गई। इसी तरह से 2 घंटे तक ड्राइविंग सीखने के बाद हम दोनों घर वापस आ गए। उसके बाद से मुझे जब भी ड्राइविंग करने की इच्छा होती है, मैं राघव के साथ चली जाती हूँ। लेकिन एक दिन पता नहीं पापा को कैसे पता चल गया कि मैं राघव के साथ ड्राइविंग सीख रही हूँ, तो पापा ने राघव को नौकरी से निकाल दिया। उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी शादी हो गई। अब तो मैं अपने पति के साथ घर गृहस्थी में बिजी हो गई हूँ। आज भी मुझे राघव के साथ बिताए वो पल याद आते हैं।
दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।